हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के इस चैनल पर। तो जो आज का हमारा जो चैप्टर, अब नए चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10th का नया चैप्टर धातु और अधातु। तो जो इससे पिछले जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 और 2, आपके इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो जो भी लिंक है हमारे बायो के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आपको जो भी नोट्स डाउनलोड करने आप वहां पर जाके पीडीएफ से कर सकते हो। तो जल्दी आपको वहां टेलीग्राम चैनल पर इसके नोट्स चैप्टर नंबर 1 और 2 के मिल जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे धातु और अधातु के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु। तो देखो, सबसे पहले अगर बात करें कि ये धातु होती क्या है। देखो, धातु के अंदर क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। धातु के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति होती है। और इलेक्ट्रॉन त्याग करिए क्या बना लेती है? धनायन बना लेती है। धनायन बना लेती है। सबसे पहले देखो, धातु के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है, जिससे धनायन बना लेती है। और जो धातु होती है इसकी खुद की चमक होती है। धातु की क्या होती है? खुद की चमक होती है, ये कठोर होती है। और जो अधातु होती है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। ये क्या करती है? अधातु जो होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी और ग्रहण करके क्या बनाती है? ऋणायन बनाती है। ऋणायन बनाती है। अधातु में चमक नहीं होती। तो मेनली आपको तीन, एक देखो बात ध्यान में रखना है कि जो धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की गुण रखता है, जिससे धनायन बना लेती है। और अधातु क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, जिससे ऋणायन बन जाता है। अब जैसे इसमें उदाहरण आप दे सकते हो, धातु के सोना है, चांदी है, लोहा है। और अधातु के जैसे आपके हाइड्रोजन है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, ये सारे किसके हैं? अधातु के उदाहरण है। अब देखो, एक आपके और आती है, वो होती है उपधातु। उपधातु क्या होती है? उपधातु, देखो उपधातु वैसे हमें नहीं हो, लेकिन उपधातु मैं बता देता हूं। जो आपके धातु, ऐसे समझिए धातु और अधातु के बीच वाले गुण रखती है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकती है और त्याग भी कर सकती है। जैसे कि आपके सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये सारे क्या होते हैं? उपधातु के उदाहरण। हमें इस चैप्टर में सिर्फ इतना ध्यान रखना है अभी के लिए कि धातु क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन को त्यागती है। और इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी तो क्या बनाएगी? धनायन। और अधातु क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है और क्या बनाती है? ऋणायन। तो हम इस चीज को देखिए, लिख लेते हैं सबसे पहले धातु। तो धातु क्या होती है इसको लिख लेते हैं हम। तो धातु क्या है? धातु वे तत्व होते हैं, धातु वे तत्व होते हैं जिनके पास स्वयं की चमक होती है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि धातु में उसकी खुद की क्या होती है? चमक होती है। धातु के अंदर उसकी स्वयं की चमक होती है। और दूसरा, आप सभी को पता है, जो धातु होती है वो ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है? सुचालक। ये ऊष्मा और विद्युत की, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक होती है। पहली बात याद रखनी है, इनकी खुद की चमक होती है। धातु की खुद की चमक होती है और ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है और ठोस अवस्था में पाई जाती है। और ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठोस अवस्था में पाई जाती है। देखो, मेनली क्या याद रखना है? एक तो चमक होती है, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है और ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन कुछ पढ़ेंगे अपवाद, जैसे सोडियम होता है।
वैसे तो सारी धातुएं लगभग किसमें होती है, ठोस अवस्था में, लेकिन सोडियम जो होता है वो मुलायम होता है, जिसको हम चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। इन अपवाद को हम अभी अगले डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि जो धातुएं होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लेती है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो धातुएं क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी, और इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाती है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हो, इसके उदाहरण धातु के सोना, चांदी, लोहा, तांबा, है ना, सोडियम, ये सारी क्या है, धातु के उदाहरण हैं। और दूसरी अगर हम अधातु की बात करें, अधातु की, अधातु, तो देखो इसका उल्टा है, जश धातु का क्या है, उल्टा है, जिसके पास देखो इसमें खुद की चमक होती थी, इसमें खुद की चमक नहीं होती। अधातु वह तत्व होते हैं, अधातु वह तत्व होते हैं जिनकी स्वयं की चमक नहीं होती, स्वयं की चमक नहीं होती। ठीक है ना, देखो धातु में तो खुद की चमक होती है, लेकिन अधातु में स्वयं की चमक नहीं होती। अब जैसे कि ये उष्मा और विद्युत के क्या है, आपके सुचालक, लेकिन जो अधातुएं होती है वो उष्मा और विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। यानी कि ये क्या होगी, ये उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। कुचालक होती है, उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। अब यहां पर देखो, जैसे कि हमने देखा कि धातुएं जो होती है वो ठोस अवस्था में होती है, लेकिन हमारी जो अधातुएं होती है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। अधातु, देखो अपवाद में आता है ब्रोमीन, जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसलिए हम इसमें लिख रहे हैं कि जो अधातु है ठोस, गैस और द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, देखो ये किसमें थी, सिर्फ ठोस में। अब यहां पर एक चीज देखते हैं कि जैसे धातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बना लेती है, धनायन बना लेती है। लेकिन अधातु क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना लेगी, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। तो इसमें हम अगला पॉइंट जो हमारा होगा वो क्या होगा, ये मतलब अधातु ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन को, धातु इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, त्याग कर रही है, और अधातु इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है, और ग्रहण करके क्या बना रही है, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। जैसे कि उदाहरण हम देख सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, आयोडीन है। उदाहरण में हम लिख सकते हैं इसके, उदाहरण ऑक्सीजन,
कार्बन और आपके आयोडीन, हाइड्रोजन, ये भी लिख आयोडीन, ये सारी क्या है, ब्रोमीन, ये सारी क्या आपके अधातु है। तो दोनों में देखिए डिफरेंस कि जस्ट इसका उल्टा क्या है, अधातु है। धातु में खुद की चमक होती है, इसमें खुद की चमक नहीं होती। ये ठोस होती है, ये तीनों में होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण क्या है इसके, सोना चांदी, इसके क्या ऑक्सीजन, कार्बन, आयोडीन, ये सारे इसके उदाहरण हैं। अब यहां पर हम अगर आगे बात करें कि आपके धातुओं के पहले भौतिक गुण धर्म की, तो धातुओं के भौतिक गुण धर्मों की बात करें धातुओं के भौतिक गुण धर्म, धातुओं के भौतिक गुणधर्म, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। अगर भौतिक गुणधर्मों की बात करें तो धातु कैसी होती है, देखो एक तो कठोर होती है, धातु कैसी होती है, आपके कठोर प्रवृत्ति की होती है। दूसरी बात करें आघात वर्ध्यता, धातु कैसी होती है, आघात वर्ध्यता। और क्या होती है आपके, धातुएं तन्य होती है, और धातुएं कैसी होती है आपके, ध्वानिक होती है। तो धातुओं के देखो कुछ गुण धर्म अगर बात करें तो ये क्या होती है, कठोर, धातुओं का कठोरता। दूसरा क्या होता है, आघात वर्ध्यता। फिर एक धातु में कौन सा गुण पाया जाता है, तन्यता। कौन सा, तन्यता। या धात्विक चमक भी एक गुण होता है, कौन सा गुण होता है, धात्विक चमक भी लिख सकते हो, धात्विक चमक। फिर कौन सा गुण धर्म होता है इसमें आपके, धात्विक चमक के बाद तन्यता भी क्या होता है, धातु का ही गुण होता है, तन्यता। और एक गुण और होता है, वो होता है ध्वानिक, ध्वानिक या सोनोरस भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सोनोरस, ध्वानिक या सोनोरस। ये गुण होते हैं आपके धातु के अंदर भौतिक गुणधर्म। देखो सबसे पहले कठोरता, इसका मतलब क्या है, धातुएं कैसी होती है, कठोर, जैसे लोहा है ना। आघात वर्धिता मतलब क्या होता है, आघात वर्धिता का मतलब है कि कोई भी धातु है उसको पीट पीट कर किस में बदल देना, चद्दर में बदल देना। जैसे कि आपने देखा है कि सोना है, चांदी है ना, चांदी को पीट पीट कर एक पतली सी चद्दर में बदल देते हैं। जैसे बहुत सी मिठाइयों पर चांदी का ऐसा लगा होता है ना, उसमें क्या करते हैं, उस चांदी को पीट पीट कर उसको बदल दिया जाता है चद्दर के अंदर। तो इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, आघात वर्धित्या। इस गुण के अंदर क्या करते हैं, धातु को पीट कर चद्दर बना दी जाती है। और धात्विक चमक यानी कि धातु अपने शुद्ध रूप में क्या होती है, चमकदार होती है, शुद्ध रूप में क्या होती है, चमकदार। तन्यता का मतलब क्या है कि कोई भी धातु है उस धातु को खींचकर क्या बना देना, तार बनाने का गुण क्या कहलाता है, तन्यता। और सबसे तन्य धातु कौन सी होती है, सोना। यानी कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जाता है। देखो ये जो लिखे हुए सीधे 1 नंबर के क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आपको सीधे 1 नंबर से पूछे जाने वाले हैं। कौन सी, कठोरता, आघात वर्धिता, धात्विक चमक, तन्यता और ध्वानिक। इसमें क्या होता है, पीट कर चद्दर बनाना, इसमें क्या होता है, खींचकर तार बनाना। और ध्वानिक या सोनोरस क्या होता है, आपने देखा होगा कोई भी जब धातु किसी कठोर सतह से टकराती तो वो आवाज उत्पन्न करती है, इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, ध्वानिक। जैसे आपने स्कूल की घंटी में देखा होगा कि वो लोहे की यानी कि मान लो धातु की बनाई जाती है, जब उसको टकराया जाता है दूसरी धातु से तो वो आवाज करती है, बेल बजती है। तो यानी कि ध्वानिक क्या होता है, कोई भी धातु जब किसी कठोर सतह से टकराती है तो टकराने पर जो आवाज उत्पन्न होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ध्वनिक या सोनोरस बोलते हैं। फिर हम इनको देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कठोरता। कठोरता, तो कठोरता का क्या होता है कि सामान्यतः धातुएं कैसी होती है, कठोर होती है।
सामान्यतः धातुएं कठोर होती है। उदाहरण में देखें तो लोहा, तो लोहा कैसा होता है, कठोर होता है लोहा। फिर अगला हम पढ़ते हैं जैसे कि आघात वर्धिता, या पहले पढ़ लेते हैं धात्विक चमक। धात्विक चमक, तो धात्विक चमक क्या होती है कि जो धातु होती है वो अपने शुद्ध अवस्था में किसमें उसमें क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। जैसे कि सोना, तो धात्विक के अपने शुद्ध रूप में धातुएं क्या होती है, चमकदार होती है। अपने शुद्ध रूप में धातुओं की सतह, धातुओं की सतह चमकदार होती है, चमकदार होती है। और इस गुण को हम क्या बोलते हैं, धात्विक, इस गुणधर्म को धात्विक चमक बोलते हैं। इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। धात्विक चमक कहते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो सोना, उदाहरण में क्या लिख सकते हो, सोना। देखो पहला गुण कठोरता में पता है, धातु क्या होती है, कठोर होती है। दूसरा धात्विक चमक, तो धातुएं अपने शुद्ध रूप में क्या होती है, चमकदार होती है। जैसे सोना चांदी है ना, ये क्या होती है, चमकदार होती है। फिर अगर हम बात करें अगले गुणधर्म की, तो हमारा जो अगला गुणधर्म है वो क्या है, आघात वर्ध्यता। अगला कौन सा है, आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता, तो देखो आघात वर्ध्यता क्या होता है, अभी हमने देखा कि धातु का वह गुण या कुछ धातुओं को पीट कर किसमें बदल दिया जाता है, चद्दर में बदल दिया जाता है। इस गुण को हम क्या बोलते हैं, आघात वर्ध्यता। कुछ धातुओं का, कुछ धातुओं को पीट कर, पीट कर चादर में, पीट कर चादर में बदल दिया जाता है। इस इसे आघात वर्ध्यता कहते हैं, वर्ध्यता कहते हैं। जैसे कि सोना चांदी, सोना चांदी। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे अभी एक उदाहरण लिया था मिठाई की, वो जो ऊपर लगी होती है चांदी की परत, या आपने कोई भी लोहे के बक्से वगैरह देखे होंगे, उसको क्या करते हैं, लोहे को पहले पीट पीट कर क्या बनाई जाती है, उसकी चादर बनाई जाती है। फिर उस चादर को शेप दिया जाता है बक्सों का, या अलग अलग शेप में उसको बना दिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये धातु का गुण होता है। कैसा गुण होता है, आघात वर्ध्यता। इसी गुण के कारण उस लोहे को पीट पीट कर उसकी क्या बनाई जाती है, चद्दर। और उस चद्दर से अलग अलग डिजाइन के या अलग अलग आकृति के आपके बक्से या कुछ भी आपके बनाए जा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, अगला गुण धर्म है हमारा तन्यता। तो देखो तन्यता क्या होता है कि धातुओं को खींचकर क्या बनाया जाता है, तार, पतले तार बनाए जाते हैं। इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, तन्यता। तन्यता, तो तन्यता क्या हो गया कि धातुओं को खींचकर, धातुओं को खींचकर पतले तार में बदला जा सकता है।
इसे तन्यता कहते हैं। सिंपल सा है कि धातु को खींचकर किस में बदलना, तार में बदलना ही क्या होता है, तन्यता होती है। जैसे कि इस उदाहरण में सोना, उदाहरण क्या है, सोना। सोना। अब देखो याद रखना, सबसे अधिक तन्य जो धातु है कौन सी है, सोना। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। जो सोना है वो सबसे अधिक क्या है, तन्य धातु है। क्यों, क्योंकि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा वायर या तार बनाया जा सकता है। तो 1 ग्राम जो सोना होता है, 1 ग्राम, पेपर में पूछा जाता है, यह जो टॉपिक है यहाँ पे कठोरता, आघात वर्धिता, धात्विक, और 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से जरूर आता है। तो 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। देखो अगर 1 ग्राम सोना है तो उस 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है, 1 ग्राम सोने से। और पेपर में यह भी कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, सोना। सबसे अधिक तन्य धातु सोना है। तो देखो आघात वर्धिता सिंपल याद रखो, पीट कर चादर बनाना, खींच कर तार बनाना। तन्यता का मतलब खींच कर तार बना देना, ये क्या होता है, आपकी तन्यता। तो ये देखो कौन से, कठोरता, धात्विक चमक, आघात वर्धिता और तन्यता। अब अगर हमारी अगली बात करें तो ध्वनिक। तो देखो ध्वनिक, चलो मैं यहां लिख देता हूं कि ध्वनिक क्या होता है, यानी कि सोनोरस। यहां लिख देता हूं, पहली प्रॉपर्टी है ये, दूसरी, ये कौन सी है, तीसरी, और ये चौथी। फिर मैं जो पांचवी है ध्वनिक, ये यहां लिख रहा हूं, ध्वनिक, जिसको बोलते हैं सोनोरस। तो देखो ध्वनिक क्या होता है कि कोई भी धातु है, जैसे आपने सिंपल सा एक उदाहरण, आपने अपने स्कूल में जो घंटी देखी हुई, घंटी बजती है ना, कोई भी जब प्रेयर लगने के बाद या कुछ भी, तो आपने देखा होगा एक घंटी जो होती है कोई धातु की बनी होती है, और दूसरी धातु से, मान लो जैसे कि ये बनी होती है, फिर दूसरी लकड़ी से या कोई दूसरी धातु जो है, जैसे आपकी उसके टकराई जाती है, एक आवाज उत्पन्न होती है। उसी आवाज को हम क्या बोलते हैं, ध्वनिक बोलते हैं। तो क्या होता है कि जो धातुएं कठोर सतह से, जो धातुएं कठोर सतह से टकराकर, कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करती है, टकराकर आवाज उत्पन्न करती है, आवाज उत्पन्न करती है, उन्हें क्या बोलते हैं, ध्वनिक बोलते हैं, उन्हें ध्वनिक कहते हैं, उन्हें ध्वनिक कहते हैं। देखो सिंपल सी हमें ये पता होना चाहिए, और यहां से आपके बोर्ड में जरूर एक ना एक प्रश्न आता है। देखो कठोरता, सामान्यतः धातुएं क्या होती है, कठोर होती है, सबको ही पता है। धात्विक चमक, यानी कि धातु शुद्ध रूप में क्या होगी, चमकदार होगी, जैसे आपने सोना, चांदी, लोहा, लोहा भी चमकता है। ध्वनिक, सोनोरस। उससे पहले बात कर लेते हैं आघात वर्धिता और तन्यता, दोनों में अंतर क्या है। इसको तो पीट कर चादर बनाना और इसको खींचकर तार बनाना। और सबसे तन्य धातु कौन सी है, सोना। याद रखना सबसे तन्य धातु सोना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। ध्वनिक मतलब कोई भी धातु जब कठोर सतह से टकराएगी तो एक आवाज उत्पन्न करेगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ध्वनिक बोलते हैं। तो अगला जो हम देखेंगे वो हमारा क्या है, धातुओं के भौतिक, धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म। देखो इसमें जो हमारे धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म है, आपको देखो यहाँ पर जो ये टेबल है, इसको आप अच्छे से एकदम बोर्ड में से
इसमें से आपके जरूर प्रश्न आएगा, है ना, 100% आपके जरूर प्रश्न आएगा बोर्ड के अंदर में से। तो देखो हम धातु और अर्ध धातु के भौतिक गुण धर्मों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके पास जैसे धात्विक चमक है, तो धात्विक चमक देखते हैं। तो देखो धात्विक चमक में देखो धातु की सतह क्या होती है, चमकदार होती है। जैसे कि आप इसमें उदाहरण देख सकते हो, सोना, चांदी, है ना। अगर हम अधातु की बात करें तो अधातु चमकीली नहीं होती, लेकिन अपवाद है। इसी अपवाद पे प्रश्न आता है कि आयोडीन है, वो है तो क्या अधातु, लेकिन क्या होती है, चमकदार होती है। तो बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है ऐसी अधातु का नाम बताइए जो चमकदार होती है, वो कौन सी है, आयोडीन। दूसरे अगर हम गुण की बात करें, कठोरता, तो देखो कठोरता में अगर हम बात करें तो सामान्यतः धातु कैसी होती है, कठोर होती है। जैसे लेकिन अपवाद क्या है, देखो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये क्या होती है, मुलायम होती है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, चाकू से भी काटा जा सकता है। तो प्रश्न यहां से भी बनता है कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं, तो या मुलायम धातुएं कौन सी है, ये आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और आपके ये होती है जो क्या होती है, मुलायम होती है, जिनको चाकू से भी काटा जा सकता है। अगर हम अधातु की बात करें कठोरता में, तो अधातुएं कठोर नहीं होती, अधातुएं कठोर नहीं होती, या तो ये ठोस में होगी या द्रव में होगी या गैस में होगी। लेकिन एक अपवाद है यहाँ पर भी कि जो कार्बन का अपरूप हीरा है, हीरा, ये क्या होता है, प्रकृति में सबसे कठोर होता है। अपवाद में कौन है, हीरा। हीरा क्या होता है, कठोर होता है, किसमें, अधातु के अंदर। तो देखो पहले गुण की बात की धात्विक चमक, हमने धातु में और अधातु में देखा। फिर बात की कठोरता की। तीसरे गुणधर्म की बात करते हैं, भौतिक अवस्था या रूप बोल सकते हैं। देखो कमरे के ताप पर जो होती है वो धातुएं कैसी होती है, ठोस अवस्था में होती है। आप अपने घर में आसपास जितनी भी धातुएं, उनको रूम टेम्परेचर पर देखो, वो ठोस अवस्था में मिलेगी आपको। जैसे लोहे की कोई भी वस्तुएं बनी हुई है, सोने चांदी के कुछ भी बने हुए हैं, वो सारी कौन सी है, ठोस अवस्था में। लेकिन आप अगर अपवाद की बात करें तो मरकरी, कौन, मरकरी या पारा भी बोलते हैं, इसको Hg से भी लिखा जाता है, Hg। अब ये जो होता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, कौन से, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। तो बोर्ड में प्रश्न क्या आ सकता है कि ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो कौन है वो, पारा या मरकरी। फिर अगर हम अधातु की बात करें तो अधातु कमरे के ताप पर क्या होती है, ठोस या द्रव या गैस में होती है, ठोस या गैस में होती है ज्यादातर। लेकिन जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखो अगर बोर्ड धातु पूछे तो कौन है, मरकरी, और अधातु पूछे तो कौन है, ब्रोमीन। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बोर्ड में पूछे कि ऐसी अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में होती है, तो कौन होगा, ब्रोमीन। और ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, वो कौन सी, आपके पारा। तो कंफ्यूज नहीं होता है, जो पारा होता है वो क्या है, धातु, तो वो द्रव अवस्था में होती है, ठीक है। और अगर अधातु की बात करें तो ब्रोमीन, अधातु में ब्रोमीन जो होती है वो कौन सी अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। फिर हम आघात वर्ध्यता की बात करें तो जितनी, देखो धातुएं क्या होती है, आघात वर्धी होती है। जैसे आघात वर्धी हमने पीछे ही पढ़ा था, जिसको पीट कर क्या बनाना, चद्दर, यानी कि पीट कर चद्दर बनाना, पीट कर चद्दर, है ना। तो यहाँ पर देखो चांदी है, सोना है, लोहा है, ये सारी क्या है, आपके आघात वर्धीय है। लेकिन जो अधातु है वो आघात वर्धीय नहीं होती है, कैसी होती है, भंगुर होती है। भंगुर का मतलब एक तरीके समझिए, दाब लगाओगे, जब आप उस पर दाब लगाओगे तो टुकड़े टुकड़े चूर चूर सी हो जाएगी। तो यानी कि भंगुर का मतलब क्या होता है, दाब लगाने पर चूर चूर या टुकड़े टुकड़े, दाब लगाने पर छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े या चूर चूर हो जाती है। तो आघात वर्धी नहीं होती अधातु, लेकिन कैसी होती है, भंगुर होती है, भंगुर, याद रखना। तो इस टेबल में, ये टेबल आप एकदम ध्यान से देखना, यहां से प्रश्न जरूर आएगा बोर्ड के अंदर। तो सबसे पहले देखो ये धात्विक चमक, कठोरता, भौतिक अवस्था, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, जो धातु होती है द्रव अवस्था में वो होती है मरकरी, और अधातु होती है ब्रोमीन।
अधातु पूछे तो ब्रोमीन आंसर होगा, और धातु पूछे तो आपके कौन सी होगी, मरकरी या पारा होगा। जो अगला गुण धर्म है वो कौन सा है हमारा, तन्यता। देखो तन्यता क्या होता है कि धातुएं जितनी भी होती है वो क्या होती है, तन्य। तन्य हमने पढ़ा था कि खींचकर क्या बदलना, तार, खींचकर तार, यानी कि तार में बदलना, तार में बदलना, पीछे हमने पढ़ा था इसको। तो धातुएं जितनी भी होती है वो कैसी होती है, तन्य होती है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सारी क्या है, तन्य। क्योंकि आपने देखा होगा ना, आपके घरों में जो वायर आते हैं कॉपर के, वो खींच कर इसको क्या बनाया जाता है, तांबा मतलब कॉपर, इसी को खींच कर क्या बनाया जाता है, तार। लेकिन अधातुएं तन्य नहीं होती, अधातुएं तन्य नहीं होती। फिर अगले गुणधर्म की बात करें, विद्युत व उष्मा के चालक। तो जो धातुएं होती है वो विद्युत व उष्मा की सुचालक होती है। इसमें भी जो सबसे अच्छी होती है वो होती है चांदी। चांदी जो होती है विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, और या फिर तांबा। चांदी एवं तांबा क्या होते हैं, विद्युत के सबसे अच्छे आपके चालक होते हैं। सबसे अच्छी होती है चांदी। पूछा भी जाए कि सबसे अच्छी कौन होती है तो वह चांदी। लेकिन अपवाद देखो, लेड और मरकरी, ये दोनों विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक होते हैं या हीन चालक भी इनको बोल सकते हैं। कौन, लेड तथा मरकरी है धातु, लेकिन विद्युत के क्या, ये कुचालक, ये अपवाद में। तो आप अपवाद वाले पर फोकस ज्यादा रखना, वहां से प्रश्न जरूर आते हैं। तो इस टेबल को मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अच्छे से देख लेना। अधातुएं जो होती है विद्युत व उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। लेकिन अपवाद है इसमें भी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, याद रखना। वैसे तो अधातुएं विद्युत व उष्मा की क्या होती है, कुचालक, लेकिन जो हमारे पास ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ये अपवाद याद रखना। फिर ध्वनिक देते हैं। धातुएं क्या होती है, ध्वनिक होती है, पता है, टकराने पर क्या होती है, आवाज उत्पन्न करती है। और अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। ध्वनिक हमने पीछे देखा था क्या, टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है। ध्वनि का मतलब यही होता है, टकराने पर आवाज। तो अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। अब हम अगला जो गुणधर्म है, घनत्व और गलनांक। तो देखो धातुओं का जो घनत्व और गलनांक होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। लेकिन आपके इसमें याद रखना, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इनका जो घनत्व और गलनांक है वो क्या होता है, कम होता है। किसका, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। अपवाद की बात करें तो देखो, एक है गैलियम और सीजियम, इनका जो गलनांक होता है, इनका जो गलनांक होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। इसीलिए इनको जब हथेली पे रखते हैं तो हथेली पे रखने पर यह पिघल जाती है। आपसे पूछा भी जाता है कि ऐसी धातु का नाम बताइए जिनको हथेली पे रखने पर वह पिघल जाती है, तो कौन सी है, गैलियम और सीजियम। क्यों, क्योंकि इनका गलनांक क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होने के कारण इनको जब हम हथेली पे रखेंगे तो ये पिघल जाएगी। अगर हम अधातु की बात करें तो अधातु का गलनांक व घनत्व कम होता है, याद रखना। तो यहां तक ये जो टेबल थी, आप इसको अच्छे से देखना, बोर्ड में जरूर आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर एक प्रश्न है कि प्रयोग द्वारा समझाइए कि जो धातु है वो विद्युत और उष्मा के मतलब सुचालक होता है, उष्मा के। तो देखो यहाँ पर क्या किया हुआ है, हमारे पास एक स्टैंड है। हम क्या लेते हैं, कि स्टैंड लेते हैं। उस स्टैंड पर हम एक धातु की छड़ को ऐसे लगा देते हैं। ये क्या हमारा जो दिखाई दे रहा है, ये स्टैंड है। क्या है, स्टैंड। इस स्टैंड पर हम धातु की छड़ को ऐसे लगा देते हैं। इस तरीके से धातु की छड़ को लगा दिया। अब होगा क्या, यहाँ इस धातु की छड़ पर हम क्या करेंगे, मोम की सहायता से, ये देखो यहाँ पर मोम की सहायता से, ये क्या आपका मोम, इस मोम की सहायता से एक आलपिन को या पिन को यहाँ चिपका देते हैं, यहाँ पर चिपका देंगे। फिर क्या करेंगे, बर्नर लेंगे। उस बर्नर से क्या करेंगे, हम इसको रॉड को गर्म करेंगे। इस बर्नर की सहायता से इस रॉड को गर्म करेंगे। देख धीरे धीरे जैसे कुछ समय बाद देखोगे, ये जब छड़ गर्म होगी तो ये बर्नर से क्या गर्म होगी, आपकी ये छड़ क्या होगी, गर्म। जैसे ही गर्म होगी तो कुछ समय बाद देखोगे कि आपका ये जो मोम है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही मोम आपका मोम पिघलेगा, ये पिन कहाँ आके गिर जाएगी, यहाँ नीचे आके आपके गिर जाएगी, यहाँ पर पिन। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो क्या हुआ कि जैसे हमने छड़ को गर्म किया तो ये उष्मा यहाँ थी, यहाँ से कहाँ चली गई, यहाँ धीरे धीरे यहाँ आना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ आई तो ये मोम क्या हुआ, पिघल गया। क्योंकि उष्मा से मोम क्या होता है, पिघल जाता है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आपने अपने घरों में देखा होगा, जब आप गैस पर बर्तन रखते हो किसी चीज को गर्म करने के लिए, तो आप देखते हो ना, धीरे 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 उष्मा उस बर्तन में नीचे से ऊपर की ओर जाती है और
देखो जब आप मान लो गैस है, उस पर एक बर्तन रखा, तो स्टार्टिंग में वो बर्तन आप ऊपर से टच करते हो, छूते हो तो आपको गर्म नहीं लगता। कुछ समय बाद देखते हो कि ऊपर का हिस्सा गर्म हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि आपने जैसे ही गैस को जलाया तो ऊष्मा नीचे से धीरे धीरे कहाँ चली गई? उस बर्तन में। क्योंकि बर्तन किसका बना है? धातु का। तो वो धीरे धीरे कहाँ चली गई? ऊपर, ऊपर की तरफ। अब आप उसको जब टच करोगे तो वो गर्म लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? उस बर्तन में ऊष्मा का संचरण हुआ। उस संचरण का मतलब ऊपर की ओर गई, वो एक जगह से दूसरी जगह गई, तब वो बर्तन ऊपर से भी क्या हो गया? गर्म। तो सेम प्रोसेस यही हुआ कि जब इस छड़ को गर्म किया गया तो इस छड़ के अंदर ऊष्मा का संचरण हुआ, जिससे ऊष्मा यहाँ आई। तो यहाँ जो मोम लगा हुआ था, उस मोम से क्या लगी हुई थी? पिन। तो मोम पिघलेगा और मोम पिघलते पिन कहाँ हो गई? नीचे गिर जाएगी। तो यहाँ हमने लिखा है, देखो इसमें लिखना कुछ नहीं है, जो हमने लिया उसी को इसमें लिखा है। क्या? देखो एक हम क्या लेते हैं? लोहे की छड़ लेंगे, उस छड़ को कहाँ लगाएंगे? स्टैंड पर लगा देंगे। फिर क्या करेंगे? छड़ पर मोम की सहायता से किसको चिपका देंगे? पिन को चिपका देंगे। अब हम बर्नर से छड़ को क्या करेंगे? गरम करेंगे। जैसे ही गरम करेंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा? मोम जो है वो पिघल जाएगा, और मोम पिघलेगा तो पिन नीचे गिर जाएगी, और जिससे क्या स्पष्ट होता है कि जो छड़ है उस छड़ में ऊष्मा का संचरण होता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर धीरे धीरे वो आगे जाना स्टार्ट हो गई, और अतः धातु ऊष्मा की सुचालक है। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है आज का यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए।